नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आप लोगों के सामने बीए थर्ड ईयर आधुनिक हिंदी कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के पद संख्या 10 को आपके सामने व्याख्या के लिए रखूँगी। पहले पद देख लीजिए। करत रोर तम चोर भोर चक्रवाक भिगोए, आलस तजके उठो सुरत सुख सिंधु भिगोए, दर्शन हित सब अली खरी आरती संजोए, जुगल जागिए बेर भई पिए प्यारी सोए, मुखचंद हमें दर्शाई के हरो विरह को दुख विकट, बलिहार उठो दो आवे बीती निस्दिन भो प्रकट। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस पद में करत रोर तम चोर भोर चकवाक भिगोए। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, इसमें गोपियों से कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उनसे, किससे कह रही हैं? श्री कृष्ण से, राधा कृष्ण के युगल से ये वो कह रही हैं कि सुबह हो गई है और मुर्गे जोर जोर से बांगे दे रहे हैं। तमचोर मतलब मुर्गे। अली सखी सहेली जुगल जोड़ी दोनों भो हुआ। सुबह हो गई है, करत रोर तम चोर भोर चक्र वाक भिगोए। सुबह हो गई है, गोपियाँ कह रही हैं कि सुबह हो गई है और मुर्गे जोर जोर से बांगे दे रहे हैं तथा चक्रवाक भी चहकते हुए परस्पर मिल रहे हैं। तुम भी आलस त्याग कर उठो और सुरत सुख के सागर में निमग्न या डूबे हुए मत रहो। आलस तजी के उठो सुरत सुख सिंधु भिगोए, दर्शन हित सब अली खरी आरती सजोए। तुम्हारे दर्शनों के लिए सब सखियाँ, सारी सखियाँ आरती सजाकर दरवाजे पर खड़ी हैं, द्वार पर खड़ी हैं। जुगल जागिए बेर भई पिए प्यारी सोए। प्रिय श्री कृष्ण एवं प्यारी राधा को सोए हुए काफ़ी देर हो गई है, इसलिए दोनों जागिए। हम तुम्हारा मुखचंद्र देखने के लिए उत्सुक हैं। मुखचंद्र हमें दर्शाई के हरो विरह को दुख विकट। हम तुम्हारा मुखचंद्र देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत हमें अच्छा लगेगा। आप हमें अपना मुखचंद्र दिखाइए, हमें अपना सुंदर मुख दर्शन कराइए और हमारे विकट दुखों का हरण कर लीजिए, विकट दुखों का नाश कर दीजिए। बलिहारी उठो दो अब बीती निसी दिन भो प्रकट। हम बलिहारी जाती हैं, अब दोनों उठिए क्योंकि रात बीत गई है और दिन प्रकट हो गया है। यहाँ पर राधा और कृष्ण के युगल रूप की वंदना अपनी आस्था भक्ति के अनुसार व्यंजित की गई है। अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, छप्पे छंद की गति यति उचित है। पद संख्या 11 देखिए। ललिता लीने बीन मधुर सुर सो कछु गावत, बैठी विशाखा कोमल करन मृदंग बजावत, चिथरा रची रची बहु कुसुम मन में की माल बनावत, श्यामा भामा अभरन सारी पाग सजावत, पिकदान चंद्र भागा लिए चंपक ललिता जल गहत, दर्पण लेके कर में इंद्रलोक लेखा, बली बली जागो कहत। शब्द देखिए, इसमें ललिता इस सखी का नाम है, अभरण आभरण आभूषण, सारी साड़ी, गहत पकड़ना, करण हाथों से। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को लक्ष्य कर कहा है कि प्रातःकाल हो गई है।
ललिता नाम की राधा की सखी बीन लेकर मधुर स्वर में कुछ गा रही हैं। विशाखा नाम की सखी बैठकर अपने कोमल हाथों से मृदंग बजा रही हैं। ललिता लीने बीन मधुर सुरसो कछु कावत, बैठी विशाखा कोमल करन मृदंग बजावत। चित्रा रची रची बहु कुसुम मन की माल बनावत। चित्रा बहुत से पुष्पों को सुंदर ढंग से गूंथ कर माला बना रही हैं। श्यामा भामा अभरन सारी पाग सजावत। श्यामा और एवं भामा आभूषणों साड़ी एवं पगड़ी को सजा रही हैं। पिगदान चंद्र भागा लिए चंपक ललिता जल गहत। श्यामा स्वरलोकी लेखा रेखा नामक सेविका हाथ में दर्पण लिए खड़ी है और कह रही है कि हम सब बलिहारी जाती हैं। श्यामा एवं भामा आभूषणों साड़ी एवं पगड़ी को सजा रही हैं। चंद्रभागा सेविका पिगदान लिए खड़ी हैं तो चंपालता पानी दे करके तैयार है। स्वर्गलोकी लेखा रेखा नामक सेविका हाथ में दर्पण लेकर के खड़ी हैं और कह रही हैं कि हम सब बलिहारी जाते हैं, आप जागिए। इसका मतलब यह है कि प्रातःकाल श्री कृष्ण के जागने पर उन्हें सारी प्रसादन सामग्री देने के लिए सेविकाएं तत्पर हैं। समस्त वातावरण को मनोरम बनाने में वे सब जुटी हुई हैं। विशेष के तौर पर अगर हम देखें तो पाते हैं कि भागवत तथा अन्य ग्रंथों में राधा की सखियों का उल्लेख हुआ है। ललिता, विशाखा, चित्रा, श्यामा आदि सब उनकी सखियां हैं जो सेविका के रूप में सहायता करती हैं। इसमें अनुप्रास और कावलिंग अलंकार है। पद संख्या 12 देखिए। कबरी सबरी गूंथ फेर सो मांग भरायो, कसके रस सो पाग पेच सिर पेच बंधायो, अंजन मुख सो शीस महावर बिंदु छुड़ायो, जुगल कपोल सो पीक पोंछ के छाप मिटायो, उरके हार चिन्ह परी पीठ पर कंकन उपरायो देत छवि, जाग्यो दुराऊ तेही बांध सब, अब जामे कछु बरने ना कवि। यहाँ पर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि कवि जो हैं श्री कृष्ण को लक्ष्य करके कहते हैं कि हे रसिक कृष्ण, तुम जागकर अपनी चोटी को अच्छी तरह बांध लो। कबरी, कबरी मतलब चोटी, जुग मतलब दोनों, दुराव मतलब छुपाओ। कवि कह रहे हैं कृष्ण को लक्ष्य करके, कृष्ण से कह रहे हैं कि हे रसिक कृष्ण, तुम जाग कर अपनी चोटी को अच्छी तरह से बांध लो। राधिका भी अपना जूड़ा बांध लें और अपनी मांग को फिर से सिंदूर से भर लें। तुम सिर पर पगड़ी कसकर बांध लो और उस पर मुकुट, कलंगी, मोरपंख का मुकुट बंधवा दो। रात्रि में राधिका के साथ आलिंगन बंद होने से तुम्हारा उसका अंजन तुम्हारे मुख पर लग गया और सिर पर या ललाट पर उसका महावर के बिंदु लग गए हैं। उस अंजन और महावर के बिंदुओं को उठकर छुड़ा दो। तुम्हारे दोनों कपोलों पर प्रियतमा की पीक के निशान लग गए हैं, उन्हें पोंछ दो और उन पर जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तथा तुम्हारी पीठ पर उनके कंकन के निशान उभर आए हैं जो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं। जागो, इन चिन्हों को छुपा दो अर्थात मिटा दो। अगर ये चिन्ह पढ़ने वाली बातें बाहर प्रकट हो जाएंगी तो लोगों के साथ ही कविजन भी इनका वर्णन करने लगेंगे।
उर हर चिन्ह परिपीठ पर कंकन उपरियो देत छवि, जागो दुराओ तेही बात अब जामे कछु बरने न कवि। इसलिए हे कृष्ण तुम जागो। कवियों के पास ये बातें नहीं जानी चाहिए। ऐसा उपाय करो जिससे कि कविजन इसका वर्णन ना कर सकें। यहाँ पर भी श्री कृष्ण और राधा की सुरत क्रीड़ा का वर्णन संयोग श्रृंगार के माध्यम से व्यंजना की गई है। ब्रजभाषा का माधुर्य और भावपूर्ण पद मैत्रेय प्रशंस्य है। अनुप्रास स्वभावोक्ति काव्यलिंग अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। पद संख्या 13 देखिए। आलस्य पूरे नैन अरुण अब हम ही दिखावऊ, सुरत याद दे प्रिय द्रगन भरी लाज लजावऊ, चुटकी दे बलिहारी बोली कदु आलस जम्भावहूँ, केली कहानी विविध भांकी कहूँ हंसहूँ हंसावहूँ, भरी प्रेम परस्पर तन चिते आलस मेटहूँ लागी है, अंगरानी मुरली लपटानी लखी सखियन सर्व सेराही जिए। अरुण लाल केली सुरत क्रीड़ा, भाकी कहकर सिरही शीतल करो, जिए हृदय। इन पंक्तियों में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हे प्रभु आप निद्रा त्याग दीजिए, उठिए और अपने निद्रा से आलस्य से परिपूर्ण लाल नेत्र हमें भी दिखाइए। आलस्य पूरे नैन अरुण हम अब हमें ही दिखावो, सुरत याद दे प्रिया द्रगन भरी लाज लजावो। रात्रि में प्रियतमा से जो सुरत क्रीड़ा की, उसकी याद प्रिया की दृष्टि में भरकर उसे लज्जा से पूरित कीजिए। चुटकी दे बलिहारी बे बोली कदू आलस जम्भावो, चुटकी देकर और बलिहारी कहकर आलस से जम्हाई लेते हुए उठिए। केली कहानी विविध भांकी कछु हंसो हंसावो, अपनी रात भर की रति क्रीड़ा की विविध बातें कहकर हमें भी हंसाइए और स्वयं भी हंसिए। आपस में एक दूसरे को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखकर तथा परस्पर हृदय से लगाकर आलस्य मिटाइए। भरी प्रेम परस्पर तन चिते आलस मेटहु लागी हिये, अंग रानी मुरलनी लपटानी लखी सखियन सर्व सिराही जिए। अपने सुंदर अंगों को मोड़कर लिपट जाने की क्रिया कर सारी सखियों के हृदय को आनंदवर्धक शीतलता प्रदान कीजिए। इसमें भी संयोग श्रृंगार की सुंदर व्यंजना हुई है और अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार है और छप्पे छंद है। इस प्रकार ये 4 पद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के आपके सामने व्याख्या के लिए रखें। आप इनको अच्छी तरीके से करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।